Hello friends, I am Sam and I welcome you all in my channel Engineering Lessons. So it is the second lecture of the series Software Engineering, and in this lecture we will be learning about SDLC. So let's get started. What is SDLC? SDLC is an acronym for Software Development Life Cycle. So what is Software Development Life Cycle? Software Development Life Cycle प्रोसेसेज का एक ऐसा कलेक्शन है जिनको कि अगर हम सही ऑर्डर में फॉलो करें तो एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनेगा और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो इजी होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज़ अ फ्रेमवर्क यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स। इट इज़ आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ISO IEC 12207 is an international standard for software life cycle processes। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO IEC 12207 में डिफाइन किया गया है। अगर आप ये टर्म गूगल करेंगे ISO IEC 12207 तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मिलेगा। इट डिफाइंस अ मेथोडोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस। जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करके हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसे और आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं डायग्राम में ये 6 सब प्रोसेसेस जो हैं अगर हम इनको सही ऑर्डर में फॉलो करें तो हम एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाएंगे और डेवलपमेंट कॉस्ट कम होगा और डेवलपमेंट प्रोसेस ईजी भी होगा। सो फर्स्ट स्टेप प्लानिंग का होता है, उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट डिफाइनिंग, फिर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड लास्ट स्टेज इज सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। तो अब इन सब स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टेजेज ऑफ SDLC। सो फर्स्ट स्टेज इज प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो एज्यूम करिए कि हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाती है। अब हमारे पास एक क्लाइंट आता है जो कि खुद एक डॉक्टर है और वो कहता है कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसकी हेल्प से मैं ऑनलाइन अपने पेशेंट्स को देख सकूं। तो इसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि एक डॉक्टर, इसके लिए हमें जानना होगा कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को देखता कैसे है। तो सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट बुक होती है जो कि पेशेंट बुक कराते हैं डॉक्टर के पास। उसके बाद उसके लिए फ़ीस जमा होती है, फिर डॉक्टर पेशेंट को देखता है, उसके बाद मेडिसिन्स लिखता है। इसी में फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं डॉक्टर के पास जो कि अपने मेडिसिन्स को दिखाते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है हमारे सॉफ्टवेयर को फुलफ़िल करना चाहिए ताकि कोई डॉक्टर उसे यूज़ कर पाए। तो सबसे पहला फेज जो होता है वो प्लानिंग का होता है और रिक्वायरमेंट एनालिसिस का होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा। It is the most important and fundamental stage in SDLC. It is performed by senior members of the team. जैसा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल टास्क होता है तो यह टीम के सबसे सीनियर मेंबर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि अगर यह स्टेप गलत हो गया तो सॉफ्टवेयर पक्का ही गलत बनेगा। सो इसको टीम के सबसे सीनियर मेंबर, डेवलपमेंट टीम के सबसे सीनियर मेंबर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स इनपुट फ्रॉम कस्टमर्स, सेल्स डिपार्टमेंट्स, मार्केट सर्वेज एंड डोमेन एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री। अब जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के बारे में कहाँ से मिल सकती है, तो पहली बार हमें डोमेन एक्सपर्ट्स, कस्टमर मतलब जो जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके बाद डोमेन एक्सपर्ट। फॉर एग्जांपल हम और डॉक्टर से मिलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि भाई आप कैसे मरीजे को देखते हैं, आपके यहाँ कौन सा सिस्टम फॉलो होता है जिससे कि आप अपने मरीजों को सक्सेसफुली देख पाते हैं बिना किसी केओस के। इन सबके रिक्वायरमेंट्स को हमारा सॉफ्टवेयर फुलफिल करेगा, इसलिए हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है जो कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस पेज होता है। इट इन्वॉल्व प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी इन इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल एंड टेक्निकल एरियाज। अब जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको हम देखते हैं कि यह फिजिबल है कि नहीं। इकोनॉमिकली फिजिबल की मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि सॉफ्टवेयर बनाने में हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और इसका उतना लाभ नहीं मिल पाएगा कि जितना पैसा लग रहा है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब कि सॉफ्टवेयर कहीं इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं हो जाएगा कि कोई इसे यूज ही न कर पाए। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है जिसके द्वारा हम ऐसे सॉफ्टवेयर को बना सकें। और फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लाइंट आया, कहा कि भैया हमको चाँद पे जाना है, हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना दीजिए। तो हमारी कंपनी छोटी है, हम अभी चाँद पर जाने वाला सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं, तो हमारे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है, तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स नहीं बना पाएंगे। इस तरह रिक्वायरमेंट फेज में ही हम
सॉफ्टवेयर की फिजिबिलिटी को देखते हैं, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल और टेक्निकल फिजिबिलिटी को देखते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इट इन्वॉल्व प्लानिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिस्क फैक्टर्स। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ फेल हो सकता है, कहाँ कहाँ कठिनाई आ सकती है बनाने में, ये सब चीज़ें भी हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में ही डिफाइन करते हैं। सेकेंड स्टेज इज डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। अभी तक हमने जो रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया था और रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस की थी, अब हम उसे एक रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि जिससे एम्बिग्यूटी को रिमूव किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर खुद भी देखा जा सके कि हम किस रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे थे, और क्लाइंट को भी दिखा सके कि इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाए थे और यह केवल उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा। सो रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसे डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। तो इसे हम देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जो थी उसे हम डिफाइन और डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंसेज लिए जा सके उनसे। गेटिंग डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड फ्रॉम द कस्टमर। अब जो डॉक्यूमेंट हम जिसमें कि क्लियरली रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली डिफाइन और डॉक्यूमेंट किए, उस डॉक्यूमेंट को कस्टमर से अप्रूव कराते हैं ताकि वो एग्री हो कि यही सॉफ्टवेयर हम डिलीवर करेंगे, इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाला सॉफ्टवेयर हम डिलीवर करेंगे। नाउ द थर्ड फेज इज डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। बेस्ड ऑन द एसआरएस डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स को लिखे हैं, अब उनको फुलफिल करने के लिए हम एक आर्किटेक्चर बनाएंगे। जैसे कि बिल्डिंग को बनाने से पहले हम एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर को बनाने के पहले हम एक आर्किटेक्चर बनाएंगे जिसमें कि हम वेरियस मॉड्यूल जो कि सॉफ्टवेयर में काम करेंगे उनको बनाएंगे। उसके बीच में जो डेटा का फ्लो होगा उनको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा फ्लो डायग्राम्स, ER डायग्राम्स, क्लास डायग्राम्स और उन सब का यूज करके अपने आर्किटेक्चर को बनाते हैं। तो इसे हम देखते हैं। Based on SRS requirements, usually more than one design approach for the product architecture is proposed. प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर हम जनरली एक से ज़्यादा बनाते हैं और उसके बाद हम उसमें रिव्यू कराते हैं टीम से और उसमें से जो बेस्ट होता है उसे चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं। वेरियस डिजाइन अप्रोचेज आर डॉक्यूमेंटेड इन DDS। जैसा कि हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाए थे, वैसे ही हम जो आर्किटेक्चर जिसे कि हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि हम रिव्यूइंग के द्वारा पास करा चुके हैं कि अब उन्हीं पर सॉफ्टवेयर बनाया जाना है, उसे हम DDS डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में नोट करते हैं। बेस्ट डिजाइन अप्रोच इज सेलेक्टेड आफ्टर रिव्यूइंग। यह जनरली रिव्यूइंग का काम स्टेक होल्डर्स, डेवलपमेंट टीम के मेंबर द्वारा किया जाता है और जो बेस्ट आर्किटेक्चर होता है उसे सेलेक्ट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। और डिजाइन अप्रोच डिफाइन ऑल द आर्किटेक्चरल मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद इट्स कम्युनिकेशन एंड डेटा फ्लो रिप्रेजेंटेशंस। फोर्थ स्टेज इज बिल्डिंग और डेवलपिंग द प्रोडक्ट। इस स्टेप में हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट्स एंड प्रोडक्ट इज बिल्ड इन दिस फेज। प्रोग्राम कोड इज जनरेटेड एज पर द DDS डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है उसके हिसाब से हम कोड करते हैं और अपने प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजीज आर चूजन। जो हमारा जिस हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट होता है उसी के हिसाब से हम टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एप्लीकेशन बनाना है तो हम जावा और एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। हमें वेबसाइट बनाना है तो हम HTML, CSS और भी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। तो इस तरह प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। टेस्टिंग द प्रोडक्ट। जब हमारा प्रोडक्ट बन गया उसके बाद टेस्टिंग फेज शुरू होता है। कंपनीज में एक टेस्टिंग टीम होती है, एक डेवलपमेंट टीम होती है। डेवलपमेंट टीम जब प्रोडक्ट बना चुका होता है तो वो टेस्टिंग टीम को देता है। टेस्टिंग टीम उसकी टेस्टिंग करती है और उसमें डिफेक्ट्स को ट्रैक करती है, रिपोर्ट करती है डेवलपमेंट टीम को और डेवलपमेंट टीम उसे फिक्स करती है और फिर इस तरह यह प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि प्रोजेक्ट रीचेज द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइंड इन द SRS डॉक्यूमेंट। SRS डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई किए गए थे, जब तक हमारा सॉफ्टवेयर उस रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता तब तक यह टेस्टिंग और फिक्सिंग का काम चलता रहता है। इट इज़ द लास्ट स्टेज, डिप्लॉयमेंट इन द मार्केट एंड मेंटेनेंस। जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट हो चुका और SRS की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, तब हम इसे अपने कस्टमर को देते हैं कि आप इसे टेस्ट कर लीजिए अपने एंड से।
इसे हम यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। वह इसे यूज करके और अपना एक्सेप्टेंस देता है कि हम सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर वो कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो फिर डेवलपमेंट टीम को देता है, जिसमें मॉडिफिकेशंस करके कस्टमर को दिए जाते हैं, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह वह फिर उसे मार्केट में लॉन्च करता है। तो इसे हम देखते हैं। प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फॉर्मली इन अप्रोप्रिएट मार्केट। अब मान लीजिए एप्लीकेशन है कोई, तो ऐप स्टोर में होगा, वेबसाइट है तो वो वेब होस्टिंग कराई जाएगी उसकी, तो अप्रोप्रिएट मार्केट में रिलीज किया जाएगा इसे। प्रोडक्ट में बी रिलीज्ड इन अ लिमिटेड सेगमेंट एंड टेस्टेड इन रियल बिजनेस एनवायरनमेंट। कुछ जगह लिमिटेड स्केल पे लॉन्च करा के उसकी टेस्टिंग कराते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, उसके बाद वो फुल फ्लेज्ड लॉन्चिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल पबजी गेम जो आया अभी इंडियन वर्जन, तो उसका पहले कुछ लोगों का एक्सेस था जो खेल सकते थे, और उसके बाद जब उसकी पूरी टेस्टिंग हो गई, एक्सेप्टेंस हो गया, तो उसको पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया और अब सब कोई खेल सकता है उसे। दिस टेस्टिंग इज नोन एज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आफ्टर द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड इन मार्केट, इट्स मेंटेनेंस इज डन फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। अब जैसे कि प्रोडक्टों को लॉन्च कर दिया गया, तो कुछ लिमिटेड समय के लिए मेंटेनेंस जो डेवलपमेंट टीम होती है वो फ्री देती है, कि अगर उस समय कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसे डेवलपमेंट टीम जो होती है वो मैनेज करेगी। कुछ समय के बाद फिर वो उसके लिए कुछ पैसे लेती है, उसके बाद वो उसका मेंटेनेंस देखती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज SDLC मॉडल्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स कौन कौन से हैं? देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स डिफाइंड एंड डिजाइंड। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए बहुत सारे मॉडल्स डिफाइन किए गए, और सबका एम यही है कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाएं और डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान किया जा सके। दीज मॉडल्स आर आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स। ईच प्रोसेस मॉडल फॉलोज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स यूनिक टू इट्स टाइप टू इंश्योर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब जो भी मॉडल्स हैं सब में कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जिसको फॉलो करता है वो, और सबका एम यही होता है कि सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सके। सम एग्जांपल्स ऑफ SDLC मॉडल्स आर एज फॉलोज: वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, V मॉडल, बिग बैंग मॉडल, एजाइल मॉडल, RAD मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, etc. So we are going to study in detail about all these models in upcoming lectures. So please like my video, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.